बच्चों, सो एज आई कमिटेड टू यू, लेट मी टॉक टू यू। जैसा मैंने आपसे कमिट किया था, आज हम लोग गैल्वेनिक सेल वाला जो टॉपिक है क्लास में, इसको फिनिश करेंगे। इसमें एक लास्ट छोटा सा पोर्शन बचा रह गया था, हाउ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस accompanying a galvanic cell reaction। ये वाला टॉपिक हमें निपटाना है। ये वाला टॉपिक हम लोग धीरे धीरे करके समझ के बातों को निपटाने की कोशिश करेंगे। सो वी विल कैलकुलेट टुडे, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट हाउ टू फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज accompanying a galvanic cell reaction। so if I would tell you, आपको ऐसा एक रिलेशन याद होगा, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जी गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो एंथैल्पी और एंट्रोपी का कॉम्बिनेशन होता है किस रिलेशन के जरिए, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यू रिमेंबर, आपको याद पड़ता है रिलेशन जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। क्विकली दिखाएंगे इस बात को। कैन आई राइट विथ योर परमिशन, can I write Tg is equal to Th minus Ts? Yes, no? Keep on checking. So this becomes Th minus Tds and SDT. Kindly show this. ये बात अपने नोटबुक में दिखाया इस तरीके से। क्या इसको फर्दर डाइसेक्ट और छोटा कर सकते हैं हम लोग? ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप मुझे एक बात ये बताइए, H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, ये आपने पढ़ा है था। तो अब इस बात को अप्लाई करेंगे बच्चे यहाँ पे। जब इस बात को अप्लाई करेंगे, देन दिस बिकम्स डी U प्लस PV एंड व्हाट इज U प्लस PV एंड देन व्हाट इज माइनस TDS and minus SDT. What else? This is further substitute to du plus PdV VdP minus TDS minus SDT। धीरे धीरे एक्सपैंड करा, ध्यान से देखेंगे इसको। आप दिखाइए इस बात को। मैंने इस डिफरेंशियल को अगर खोल दिया, so this becomes du plus PdV and VdP। एक को कांस्टेंट करके दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐसा ही दूसरे के साथ भी करते हैं हम लोग। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपके। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू dq प्लस dw। सो इस बात को आप यहाँ क्विकली दिखा सकते हैं इस तरीके से। शो दिस and then tell what is the form of this equation। थोड़ा लंबा होता जा रहा है। dq plus dw plus what else, पूरी बात को pdv plus vdp minus tds and minus sdt। इतनी बात दिखाइए। अब आपको इसमें क्या चीज़ें कन्वर्ट करने के लायक लग रही है, जरा मुझे बताएंगे आप, और क्या चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे? मेरा मानना है आप dq को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू रिमेंबर, आपने पढ़ा था एंट्रोपी का बेसिक डेफिनेशन, ds इज इक्वल टू dq अपॉन t। सो dq के बदले आप लिख सकते हैं tds और dw इज वर्क डन विच इज इक्वल टू माइनस pdv प्लस pdv प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। थोड़ा लंबा हो गया है, बट आपको देख के अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। आप ध्यान से देखिए इस बात को। क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पे? कोई एक बच्चा देख के बताएगा क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे PDB कैंसिल हो गया बच्चों, और TDS भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा रह गया? दिस इज सबड्यूट टू, ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया VdP माइनस SDT। सो इतनी बात दिखाएंगे। आपने प्रूफ किया dg इज इक्वल टू VdP माइनस SDT। क्विकली शो दिस। सो ये बात दिखाई अपने नोटबुक में आप, dg हैज बीन चेंज टू दिस। अब इसके बाद आगे क्या करना है हम लोगों को? हम लोग निकालने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं
कि किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर जो सेल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है क्या वो कैलकुलेट किया जा सकता है। हम लोग उसी बात की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसमें क्या बचा रह गया। डी जी इज इक्वल टू आपने डिराइव किया, क्या डिराइव किया था, डी जी इज इक्वल टू व्हाट, यस एनी चाइल्ड, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। देखेंगे ऐसा, सो इफ आई राइट डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तब ये क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दोगे यहाँ पर मैंने डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा है। जब कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो डीपी का वैल्यू 0 हो जाएगा, दिस टर्म वैनिसेस, ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा रह जाएगा यहाँ पे, ये बचा रह जाएगा माइनस एस। सो इफ आई डू इट और चेंज इट लाइक दिस, टी डेल्टा जी अपॉन डी टी at constant pressure, then this becomes minus delta S, and as you remember we have learned previous classes, delta G जो होता है बच्चों वो माइनस एन एफ ई के बराबर होता है। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डिफरेंशिएशन से क्या चीज़ें बाहर आ जाएंगी, एन एफ बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा एस। क्विकली दिखाएंगे इतनी बातों को, कुछ छूट गया यहाँ पे दिखाने के लिए, मेरे ख्याल से एक चीज़ छूट गई है। क्या छूट गया यहाँ पे, यहाँ छूट गया है, देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन आउट हियर, सो ये नेगेटिव साइन दिखाते हैं यहाँ पे। नाउ दीस टू नेगेटिव्स आर कैंसल, सो क्या निकल के आ गया यहाँ से, क्या रिलेशन निकल के आ गया, डी ई डी टी multiplied by constant pressure multiplied by NF is equal to what? This is equal to what? This is equal to change in entropy. This term is known as temperature coefficient. Temperature coefficient of EMF of a galvanic cell. इस term को क्या बोलते हैं, DE DT upon P वाले term को क्या बोलते हैं आप? This term is known as temperature coefficient of EMF of a galvanic cell, temperature coefficient of EMF of a galvanic cell, और इसको NF से मल्टीप्लाई करेंगे, we can always get the value of entropy change accompanying a galvanic cell reaction. So this was our primary assignment, how to calculate entropy change accompanying a cell reaction. This is how it is calculated. इसी तरीके से इसको निकालते हैं, ये आप दिखा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर जो ये टर्म है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास दो टेम्परेचर दिया हो और दोनों टेम्परेचर पे ईएमएफ का वैल्यू दिया हो E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होगा दिस विल बी इक्वल टू E2 minus E1 divided by T2 minus T1, and this is equal to temperature coefficient of EMF of a galvanic cell at constant pressure. So what is temperature coefficient? It is the difference of the EMF of the galvanic cell at two different temperatures. Write it like this. So this is temperature coefficient, temperature coefficient of EMF of the galvanic cell. So this is how we calculate this. और इसकी मदद से आप क्या निकाल पाएंगे, इसकी मदद से क्या निकालना सीखा आपने इसकी मदद से निकालना सीखा how to calculate entropy change accompanying a galvanic cell reaction. Now last portion of today's topic is we are going to finish the topic now. Can we calculate the enthalpy change accompanying a galvanic cell reaction? Last portion is हम लोग निकालना सीखेंगे enthalpy change. किसका enthalpy change? Accompanying a cell reaction. So we have to calculate change in enthalpy delta H accompanying a cell reaction. So this is the last assignment. Write it properly, then we will discuss it gradually. कॉशियसली डिस्कस करेंगे इसको। क्या निकालना है हम लोगों को निकालना है चेंज इन एंथैल्पी accompanying a cell reaction।
अगर आपको याद होगा, आपने सीखा था रिलेशन डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता है, डेल्टा एस का वैल्यू पता है, तो डेल्टा एच को निकाल लेंगे। डेल्टा जी यू ऑलवेज नो, डेल्टा एस अभी आपने निकालना सीखा, सो वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ये हमने स्कीम बनाया है डेल्टा एच को निकालने का, तो ध्यान से करेंगे इसको। पहले इस इक्वेशन को लिखिए अपनी नोटबुक में, राइट दिस। Now what do we do here is delta of h will be equal to what? Delta of h will be equal to delta g plus t delta s, right it? ऐसा लिखेंगे अपने नोटबुक में। एंड वॉट एल्स, अब क्या बचा रह गया, डेल्टा जी का वैल्यू पता है आपको, दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई प्लस टी इज टी। आपने सीखा था डेल्टा एस का वैल्यू, क्या सीखा था भैया आपने, एन एफ एंड वॉट एल्स डी ई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट इट लाइक दिस, ऐसा लिखा था आपने। तो अब आपको निकलता दिख रहा है कि हम डेल्टा एच का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, एन एफ को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंडर ब्रैकेट क्या बचा रह जाएगा, यहाँ से अंडर ब्रैकेट बचा रह जाएगा, दिस विल बी डी ई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई इट्स टेम्परेचर। ध्यान से देखेंगे, और क्या बचा रह जाएगा, माइनस ई, and this will be equal to what? This will be equal to delta H, enthalpy change, एक कंपनी का सेल रिएक्शन। तो हमने डेल्टा एच भी निकालना सीख लिया, हमने डेल्टा एच निकालना सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, और हमने यहाँ पे डेल्टा एच निकालना भी सीख लिया। सो हम लोगों ने थर्मोडायनामिकल पैरामीटर जो होते हैं किसी गैल्वेनिक सेल के, उनको प्रॉपरली निकालना सीखा है। यहाँ पे डेल्टा जी हमें पहले से निकालना आता था, डेल्टा एस और डेल्टा एच निकालना सीखा है यहाँ पे। इस टॉपिक में क्विकली रिवाइज करेंगे और हम लोग इस लेक्चर को फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक गैल्वेनिक सेल। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी थ्रू कमेंट बॉक्स और मेल मी योर क्वेरीज एंड वी कैन ऑलवेज डिस्कस दिस अराउंड। You can may write this question like this, ये हम लेक्चर कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे। क्वेश्चन is like this, they are reacting together to produce given a cell reaction like this, write the cell reaction. You are given a cell reaction like this. Now what we need to calculate is, first you write the cell reaction. What we need to calculate is, you need to calculate delta G, delta H and delta S. Delta G, delta H and delta S का वैल्यू क्या हो जाएगा इस सेल रिएक्शन के लिए। अगर इसके EMF का वैल्यू दिया हुआ है x वोल्ट्स, x दिया हुआ है, x ले लेंगे, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है y। सो दीज टू पैरामीटर्स आर नोन। व्हाट आर द टू पैरामीटर्स नोन? इसका, इस सेल रिएक्शन का, इसके EMF का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, EMF वैल्यू इज गिवन, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ EMF का वैल्यू दिया हुआ है। और इन दोनों वैल्यूज की मदद से आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है डेल्टा जी, आराम से निकल जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू, और ये निकाल के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है, या मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक गैल्वेनिक सेल। वी आर फिनिशिंग द टॉपिक। आई होप आपने मेरी बातें समझी होंगी। कुछ बातें अगर किसी के समझ में नहीं आई होंगी, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी एंड आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव। वी विल ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग हार्ड for the good of yours so that you learn chemistry from my portal. Thank you. Thanks all. God bless. Thanks all. Thank you.